ओम शांति। आज है 30 मार्च 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। आज के मुरली का प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। बाबा कहते कि इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ सिवाय बाप के कोई करा न सके। बाप कहते हैं मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसकी भी याद न आए। बाबा ने कहा कि राम राज्य अर्थात नई दुनिया एक बाबा ही आकर के स्थापन करती है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात विकारों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। बाबा कहते ये अग्नि सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। बाबा ने कहा कि सतयुग में रावण होता नहीं, न मनुष्य के दुश्मन होते। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कल युग में रावण राज्य। यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था, है उन्हों का घराना। बाबा ने कहा कि जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते, पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हो। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम सबसे पूछते हो कि परमपिता परमात्मा का क्या परिचय है। वह बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देते हैं, जो हम बच्चों को मिली थी। अब नहीं है, फिर से ले रही है। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को ही लेनी है। बाबा ने कहा कि भारत है भगवान की जन्मभूमि, तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे। परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं कि तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। बाबा ने कहा कि सिर्फ कृष्ण को देखा यह कोई बड़ी बात नहीं है।
ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ, फिर पढ़ते नहीं है तो ऐसे बनते नहीं हैं, तो सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा कहते देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। अब हम यह पुराना चोला अर्थात शरीर छोड़ते हैं। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो सौभाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में। बाबा कहते आपे ही तो कोई जा नहीं सकते, पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मतांतर है। बाबा ने कहा कि इतना मर्तबा छोड़ करके साहूकार आवे यह हो नहीं सकता, इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। बाबा कहते हैं कि बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वह ज़रूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे न सके। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। बाबा ने कहा कि यहाँ कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ। फिर जब किसको समझावे वह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। बाबा ने कहा कि इस समय सब है भक्ति के मत वाले, जब तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुम भक्ति में थे, भगवान से मिलने के लिए भक्ति की, सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। यह है रावण राज्य, इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। बाबा ने कहा सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग और कल युग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि ओना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करे। बाबा कहते हैं कि कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो कि यह तो हम जानते हैं, यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊँ वह सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, एक दो को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिर पार्ट शुरू होगा। यह बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो तो बस बेड़ा पार है। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। धारणा के मुख्य पॉइंट है, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियों की आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, तो कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे ही आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही
उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति।